ये बहुत प्रॉब्लम है हमारे माशरे में। की कहेंगे ये माँ बाप का फर्ज है कि बच्चों को शुरू से बताएं कि तरबियत करें। जब इस तरह के आप इस फैसले की तरफ जा रहे हो तो हमें शामिल करें। हाँ जी। और इसके लिए दुआ भी करें कि खुदा आपको बेहतर फैसला करने के लिए और कोई अच्छा जीवन साथी आपको मिले। तो इसके लिए आप ज़रूर मशवरा करें, अपने बड़े भाई से मशवरा करें, अपनी माँ से मशवरा करें, जिससे भी आप इजी फील करते हैं। और फिर आपको वो बताएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप वक्ती तौर पर ये मौजूदा फिल्में देखकर आप सिर्फ हीरो लोगों को ही पसंद करते हो, जो बड़े गुड लुकिंग हो, जो किसी खास हीरो की तरह नजर आ रहे हो। तो शुरू में इसी तरह की मोटिवेशंस होती हैं, लेकिन जैसे जैसे जो नौजवान है वो थोड़ा ग्रो करते हैं, उन्हें पता चलता है कि यही सब कुछ नहीं है। जो जिससे मैं शादी करने जा रहा हूं उसका कोई जॉब करना भी जरूरी है, क्योंकि खुदा ने जब आदम को बनाया तो उसको पहले जॉब दी कि ये तू कर, तेरा काम ये तूने करना है, तो उसको काम पे लगाया गया और फिर उसको हवा उसके ला कर दी पहले उसे पूरे बाग का इंतजाम दिया, वो जॉब पर था और फिर उसे। लिहाजा आपको चाहिए कि चूंकि आप दो लोग मिलने जा रहे हैं, उसके बाद बच्चे होंगे और उनके और भी परवरिश करना, पालना करना, मुआशरे को तो सोचें कि कैसे होगा। हाँ। लिहाजा सिर्फ जज्बात की लहर और सिर्फ ये देख लेना कि बहुत खूबसूरत लुक है तो मैं इस वजह से नहीं, इसमें मशवरे की जरूरत है। मैं यहाँ मशरे में ये अपने नौजवानों से ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि देखें, इंसान है ना, इंसान सूरत से बहुत मुतासर हो जाता है, और जब सूरत से मुतासर हो जाता है तो कई दफ़ा सीरत उसकी तरफ देखता भी नहीं है। ये काम जो है ना, जब आप शेयर करेंगे, आप मशवरा करेंगे अपने माँ बाप से या किसी और दोस्तों से, बहन भाइयों से, तो फिर ख़ासकर माँ बाप जो हैं और बड़े बहन भाई जो, वो आपकी रहनुमाई करेंगे, क्योंकि उनके पास सिर्फ सूरत का तजर्बा नहीं है, उनके पास आप सीरत का तजर्बा भी है। वो आपको कहेंगे सूरत बहुत अच्छी है लेकिन सीरत भी देख लो। ये मसाइल है। हालांकि यही नौजवान, हाँ। मैं आपको बताऊं, जब ये जूता लेने जाते हैं ना तो वहां दुकानदार की जान निकाल देते हैं, उसे कहते हैं जी ये ठीक है, खूबसूरत तो लग रहा है, लेकिन ये तुझे क्या चलेगा कितने दिन? हाँ चलेगा, मतलब बड़े टिपिकल क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहां पर आकर बेशतर नौजवान जो है धोखा खा जाते हैं। तो लिहाजा ठीक है, ये अच्छी बात तो है कि आप ये ज़हार कर रहे हैं और ये सारा, लेकिन इसमें आंखें खोल कर। और इसके लिए बड़ी खूबसूरत आयत है कि जब खुदा ने यसुम मसीह से, एक फरीसी नौजवान ने पूछा कि कौन सा हुक्म बड़ा है, तो खुदा ने, उस यसुम मसीह ने कहा कि अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल से खुदा मोहब्बत कर। अकल से, यानी कि अंधी मोहब्बत तो खुदा से करने के लिए भी नहीं कहा गया, नहीं, अकल से। यानी फादर मोरजलाल साहब कि अंधी मोहब्बत तो खुद खुदा से करने से भी नहीं कहा गया, वहां भी कहा गया कि अपनी अकल का इस्तेमाल करना, अपनी जान का, दिल का, पूरे तौर पर मुझे जानना, पहचानना, फिर मुझे पसंद। यानी हर तरफ से देख लिया जाए कि ये मेरा अमल जो है, जी जी, ये जिसे हम मोहब्बत का अमल कह रहे हैं, ठीक है, पसंदीदगी का अमल कह रहे हैं, ये बेसिक प्रॉब्लम भी यहाँ है कि ये अमल जो है ना, ये पहले इसकी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। क्या ये मेरा अमल सिर्फ मेरे जिस्म तक है? क्या ये सिर्फ जिस्म की ख्वाहिश तो नहीं है? क्या ये मेरी आंखों की चाहत तो नहीं है? तो फिर तो सूरत की बात है। लेकिन सीरत की बात जब भी शुरू होगी ना, अकल की बात शुरू हो जाएगी। मुंडा काम करेगा, मुंडा काम करदा हाँ जी, एक कमा के खवाएगा, एक घर बनाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, अभी जो बात हम शुरू में कर रहे थे कि खुल्लम खुल्ला इजहार करने से जो एक बेरार रवि पैदा हो सकती है, उसके बारे में आपको बताऊं, कुछ लोगों का ये सोचना है कि जब आप खुल्लम खुल्ला इजहार कर रहे हैं किसी अपने फैमिली गेट टुगेदर में, या आप कोई ऐसा गेट टुगेदर है वहाँ पर खुल्लम खुल्ला इजहार कर रहे हैं, तो ये दरअसल अखलाकी बेरा रवि की तरफ भी ले जा सकता है। तो इससे क्या, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इतना ना कहें कि आप कहते हैं कि जो छोटे हैं, जो अभी इस उम्र को नहीं पहुँचे, उन पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन इसको ना अब एक और एंगल से देखिएगा, शादी को ले लें आप। आपके मुआशरे में जब शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन को ऐसे हाथों में हाथ डाल के खड़ा किया जाता है, उनकी फोटो खींचते, फिर कहते हैं जी ऐसे हो, फिर कहते हैं जी आप उनके ऊपर ऐसे हो जाएं, फिर आप ऐसे हो जाएं। अच्छा, ये सब कुछ पूरे उस कांग्रेगेशन जो वहां पर मौजूद होती है सबके सामने हो रहा होता है। अच्छा, फिर पूरे फैमिली के सामने, बच्चों के सामने सेज सजाई जाती है और उनके बिस्तर को एक तैयार किया जाता है, सजाया जाता है,
और ये सारी बातें क्या आप समझते नहीं कि नौजवान जो छोटे बच्चे उनके जज्बात को वो हार सकते हैं? लेकिन अगर आप इतना ही नाजुक सारी बातों को समझेंगे तो आपके बच्चे इन बातों के लिए इम्यून ही नहीं होंगे। जब वो मुआशरे में बाहर निकलेंगे तो वो किसी को भी इकट्ठा चलते देखकर उनको कुछ होने लग जाएगा। वैसे भी मेरा ख्याल है इतने नाजुक जहन बच्चों के नहीं तैयार करने चाहिए, तरबियत ऐसी हो कि वो एक नॉर्मल चीज को कबूल भी ना कर सकें कि हाँ, और फिर छोटी सी चीज को देखकर बहक जाएं। हाँ जी, ये कौन सी तरबियत होगी? इतने जज्बात को उनके आप वल्नरेबल ना हर ख्वाहिश पे दम ना निकल जाए उनका निकले। उन्हें इम्यून होना चाहिए। आप देखें इम्यूनिटी ये जो लगाते हैं वैक्सीनेशन करते हैं, वो यही तो है कि भी वो चीज जो अभी आने वाली है उसका थोड़ा सा जिस्म को पहले से ओरिएंटेशन होनी चाहिए। अब देख लें कि हमारे बच्चे कोई जज्बात में नहीं आते किसी शादी पर जाने के बाद, क्योंकि वो इम्यून हो चुके, उन्हें पता है कि दिस इज द नॉर्मल है, ये प्रोसेस है और एक टाइम है, और मेरा भी आएगा। हाँ जी, मेरा भी आएगा और इनका भी आएगा, लेकिन ये इनका आ गया था। वाज की किताब में क्या लिखा है? आसमान के नीचे हर चीज का एक वक्त है। लिहाजा ये कहना कि किसी को मोहब्बत का इजहार करते हुए या अपनी वाइफ को जब आप फूल ला कर देते हैं तो बच्चों पे बुरा असर पड़ता है, नहीं, दरअसल उन्हें हकीकत से आगाह करें कि ऐसा है,